और आपने नहीं कहा। नहीं, वो फैसला कर चुकी थी और उसी का फैसला था वो। मैं कौन होता था मत जाओ कहने वाला। लेकिन अभी आपने कहा कि आप उसे प्यार करते थे, आपको उसकी जरूरत थी। तब भी मैंने नहीं रोका उसे। सिर्फ 2 शब्द, मत जाओ, आप नहीं कह सके। जिंदगी भर अकेले रहने का बोझ उठाना मंजूर था, सिर्फ 2 शब्द कहना मंजूर नहीं था। इतना अहंकार, ऐसा झूठा अभिमान, किस लिए? आई फील सॉरी फॉर यू। शायद आपको अपनी हमदर्दी मुझ पर इस तरह जाया नहीं करनी चाहिए थी। फिर भी इस उपदेश के लिए धन्यवाद। गुड बाय मिस राय। बिन्नी, बिन्नी कहा मुझे। मिस राय कितना फॉर्मल लगता है। हाय, मैं भी कैसी बेवकूफ हूँ, कुछ पीने के लिए पूछना ही भूल गई। शुक्रिया, कुछ नहीं चाहिए मुझे। हाय, अगर आपने कुछ नहीं लिया तो मेरा दिल टूट जाएगा जय। फल लेंगे आप? नहीं, मेरे लिए तोहफा लाए हैं और तुमने मुझे बताया नहीं। तुम बड़े वो हो जय। बंद करो ये सब। हाय, एंटीक है ना? हाउ क्यूट। कितना सुंदर है जय, बिल्कुल तुम्हारी मुस्कुराहट की तरह। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं जय? Oh, for God's sake, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा अगर ये सब तुम Stop behaving in such a disgusting manner. लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें यही तो। ये सब हरकतें करने की तुम्हें क्या जरूरत है? जैसी हो वैसे क्यों नहीं रह सकती तुम? मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पाई पापा, ठीक से बातचीत भी नहीं कर सकी मैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं बेटे। मेरे ख्याल से जेडी भी ठीक से बात नहीं कर पाए होंगे। नहीं पापा, इसमें जेडी की कोई गलती नहीं थी। ये न बिन्नी का कसूर है न जेडी का। बताइए किसका कसूर है? किसका? आपका। आप ही तो जिम्मेदार हैं बिन्नी की इस हालत के लिए। आप हमेशा उससे झूठ बोलते रहे हैं। मैंने उससे कभी झूठ नहीं बोला। नहीं? जब वो नन्ही सी बच्ची थी, मोटे मोटे चश्मे पहनती थी, टेढ़े मेढ़े दांत थे उसके, तब भी आप उसे राजकुमारी कहा करते थे, खूबसूरत कहा करते थे। जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि बिन्नी एक सीधी साधी मामूली सी लड़की है। प्लीज, ये सब कहने की जरूरत है बिन्नी, ये सब कहने की जरूरत है। इस घर में मैं ही हूं जिसे तेरी फिक्र है। तू अपने कमरे में जा। हाँ बिन्नी, मैं नहीं चाहता कि झूठे सपनों से चिपके चिपके तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। देख, शीशे में देख। जब तक तू उसे मंजूर नहीं कर लेती तू कभी खुश नहीं हो सकती बिन्नी। नहीं। देख,
देख और मान ले कि तू सुंदर नहीं है, तू एक सीधी सादी मामूली सी लड़की है। हट जा भीम। क्या कर रहे हैं आप? ओ शट अप भीम। छोड़िए आप। नहीं नहीं भीम, बेवकूफ, दोबारा मुझ पर हाथ उठाने से पहले 10 बार सोच लेना। अगली बार ये तुम पर हाथ उठाएगा ना तो इसे बॉक्सिंग आती होगी, ये मेरा वादा रहा। तुम बीच में मत बोलो। जरूर बोलूंगा, और जब तक मैं यहां हूं तुम भीम को बेवकूफ नहीं बोलोगे। जो घबराहट के बावजूद छत पर खड़ा होकर दम बजाता है वो भी सिर्फ इसलिए कि बारिश हो, वो भी बेवकूफ नहीं है। वो जानता है सपने क्या होते हैं। ये बात तुम नहीं समझोगे, और जब तक मैं यहां हूं तुम इसे सीधी सादी या मामूली कहने की हिम्मत नहीं करोगे। वो मामूली नहीं है। तुम्हें खूबसूरती का मतलब नहीं मालूम। बिनी को खूबसूरत तभी कहा जा सकता है जब बिम को होशियार कहा जाए। बिम, बिम, सच झूठ, गलत असलियत, क्या जानते हो तुम इसके बारे में? क्या पता है तुम्हें सपनों के बारे में? इसका हिसाब तुम्हारे अकाउंट्स की किताब में या बिल बुक में नहीं मिलेगा। देखो, फिर भी तुम बोलते रहते हो, सच्चाई का नाम लेकर बीम को जलील करते रहते हो, असलियत का दावा करके बिनी को चोट पहुंचाते रहते हो। शट अप! और आइंदा हमारी घर की बातों में दखल मत देना। बिन, बिनी, तुम्हारे लिए कोई राजकुमार नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा सफेद घोड़े पर सवार होकर और तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर ले जाएगा इंद्रधनुष के पार। कोई नहीं। और तुम धीरे धीरे बूढ़ी हो जाओगी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम लोग जो है तुम्हारे लिए। ये ख्याल छोड़ दो कि हमारे सिवा और कोई होगा। ये सच्चाई स्वीकार कर लो एक बार, फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। जिंदगी आसानी से कट जाएगी। अंधेरा हो, रात भी हो घात की, दिन भी लुटेरा हो, यही तो है मौसम, यही तो है मौसम। आओ तुम और हम दर्द को बांसुरी थोड़ा सा। हाँ? हाँ। मुझे लगा कहीं मैं चादर और तकिया देने आई थी। वो तो बिम पहले ही ला चुका था। क्या यही वजह थी इतनी रात गए यहां आने की? नहीं, मैं शुक्रिया अदा करने आई थी। किस बात का? भैया से जो कुछ कहा उसके लिए। मैंने जो भी कुछ कहा पूरे यकीन के साथ कहा। हाँ, बिम के बारे में। सिर्फ बिम के बारे में? और तुम्हारे बारे में जो कहा वो? नहीं, वो नहीं। ठहरो, क्यों मेरी बात पर विश्वास नहीं करती? क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मेरी किस बात पर भरोसा नहीं? तुम्हारी किसी भी बात पर। तुम जिस तरह से बातें करते हो,
शेखियां बगाड़ते हो, सब झूठा लगता है। यहां तक कि तुम्हारा नाम भी असली नहीं लगता। अरे अब असली है नहीं तो असली लगेगा कैसे? अब मुझ जैसे आदमी को जो इंद्रधनुष की सवारी करता है, बारिश जिसके इशारों पर नाचती है, उसके लिए तो ऐसा नाम चाहिए जिसके लिए आसमान छोटा पड़ जाए। इसलिए मैंने खुद अपना नाम रख लिया है, दृष्टद्युम्न पद्मनाभ प्रजापति नीलकंठ धूमकेतु बारिशकर। वैसे तुम्हें भी सिर्फ बिन्नी होने की क्या जरूरत है? चाहो ये तो मेरा नाम है और यही मैं हूँ, बिन्नी। नहीं, मेरा मतलब ये है कि तुम्हें सिर्फ सोचना है कि तुम कुछ और हो, और तुम हो जाओगी। ये दुनिया खूबसूरत नामों वाली खूबसूरत औरतों से भरी पड़ी है। कामायनी, लोपमुद्रा, मदालसा, संघमित्रा, कनुप्रिया, दिश्यरक्षिता, प्रियंगु मंजरी, यशस्विनी और बिन्नी। गुड नाइट। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत खूबसूरत नाम सोच लिया है। जहानूर, जहांआरा, महगुल, महपारा, शहजादी, सलूबा। मुझे पसंद नहीं। हाँ, क्योंकि तुम्हें उसकी दास्ता पता नहीं। पहले उसकी दास्ता तो सुन लो। जब जैतून के जंगल में कमसीन खुशबुएं झिझकते झिझकते बाहर निकलती है, तो साहिल के किनारे रात के तारे, टूटता बिखरता मध्यम मुलायम चांद लिखता ये दास्तां। जहानूर, जहांआरा, महगुल, महपारा, शहजादी, सलूबा की दास्तां। झूठ, झूठ। ये झूठ नहीं है, ये तो है अफसाना, या शायद सपना। एक ही बात है। अगर तुम्हें झूठ और सपने दोनों एक ही लगते हैं तो मैंने नाम दिया है ना अभी, वो अभी वापस लेता हूं। एक ही बात है। तुम सिर्फ बिन्नी होने के लायक हो, एक बेरंग रूखी सूखी जिंदगी जीने वाली बिन्नी, जिसमें सपने देखने का साहस ही नहीं। साहस ही नहीं। साहस की बात तुम मत करो। सच्चाई का सामना करने के लिए और भी साहस की जरूरत होती है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि सबके सपने इतने लंबे चौड़े हों, तुम्हारे नाम की तरह। कोई छोटे छोटे सपने भी तो देख सकता है, जैसे कि मेरे सपने बड़े रोमानी ना हों, लेकिन सच्चे हैं, असली हैं, मेरे नाम की तरह, मेरी तरह। मेरी दुआ है कि तुम्हारे सपने सच हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम अपने आप पर भरोसा करोगी तो हो सकता है। मेरे पास भरोसा करने के लिए कुछ नहीं है।
तुम एक औरत हो, कम से कम इस पर तो भरोसा कर सकती हो। अच्छा, ये बताओ, तुम खूबसूरत हो? नहीं। मैं जानती हूँ कि मैं एक बिल्कुल मामूली, साधारण, सीधी सादी औरत हूँ। साधारण, मामूली, सीधी सादी औरत? हाँ। कोई औरत ऐसी होती ही नहीं। हर औरत खूबसूरत होती है, अपने ढंग से होती है, लेकिन हर औरत सिर्फ खूबसूरत होती है। नहीं, मैं नहीं। जब भी देखा है आईने में। नहीं भी नहीं, आईना दीवार पर या हाथ में नहीं होता, यहाँ अंदर होता है, तुम्हारे भीतर। खुद खुद अपना आईना बनो और देखो, निडर होकर देखो, फिर एक खूबसूरत औरत तुम्हें दिखेगी, निहायत खूबसूरत बीनी। और फिर तुम्हें वो मिलेगा, वो जिसकी आंखें तुम्हारे लिए आईना बन जाएगी और तुम्हें कहेगी, तुम कितनी सुंदर हो बिन्नी। नहीं हो सकता है, अगर तुम चाहो तो हो सकता है। नहीं, नहीं। हाँ बिन्नी, तुम चाहो तो हो सकता है। बिन्नी, सिर्फ अपने आप पर भरोसा करना है। नहीं। अब बोलो, नहीं। बोलो मैं सुंदर हूं। मैं बोलो ना, मैं बोलो बिन्नी, मैं बोलो मैं सुंदर हूं। मैं सुंदर हूँ। मैं सुंदर हूँ। मैं सुंदर हूँ। फिर एक बार बोलो। मैं सुंदर हूँ। बोलो बिन्नी, बोलो। मैं सुंदर हूँ। यकीन से बोलो, बार बार बोलो। मैं सुंदर हूँ। बोलो बिन्नी। मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं जान गई, पहचान गई। मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ।
बिन्नी आंखें खोलो। नहीं, मैं कुछ नहीं देखना चाहती। बस एक बार मेरी आंखों में देखो। देखो और बताओ क्या दिख रहा है तुम्हें। जो मैं देख रही हूँ, यकीन नहीं होता। इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत। क्या ये मैं हूँ? सच में मैं हूँ ये? हाँ, इतनी सुंदर हो तुम कि इस लम्हे में दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो। इस वक्त जहां नूर जहां आराम महे गुल महे पारा शहजादी सालोबा। इस आसमान के नीचे लेटे हुए तुमसे बात करते हुए लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। लेकिन वक्त थोड़ी रुकता है, मुझे तो जाना ही होगा। एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर भागते हुए। भागते हुए नहीं, सफर करते हुए। किसी एक जगह ठहर जाऊं तो बादल ही घर बसाने लगे तो बाकी धरती पैसे रह जाएगी ना। बादल आवारा ही अच्छे लगते हैं, है ना? हाँ, शायद ठीक ही कहते हो। और मेरा काम है बारिश लाना। एक बार बारिश हो गई मेरा काम खत्म हो जाता है। फिर वहां के लोगों को भी मेरी जरूरत नहीं होती। फिर भला कोई क्यों कहे ठीक है कि तुम्हारा काम तो खत्म हुआ लेकिन कुछ दिन और रुक जाओ, क्यों कहे? इसलिए मुझे जाना होता है। और जब वहां से निकलता हूं तो इस रफ्तार से निकलता हूं कि दिन रात सुबह शाम चलना चलना और चलना। फिर अपने आप से भी पूछने की फुर्सत नहीं मिलती क्या ये सही है ये गलत। लेकिन अगर कभी थोड़ी देर के लिए ही सही फुर्सत मिल गई तो? बोलो ना। मैं जानना चाहती हूँ, एक आवारा बादल क्या पूछेगा अपने आप से? मैं पूछूंगा कहां जा रहे हो पगले? क्या चाहिए तुम्हें? कहाँ जा रहे हो पगले? क्या चाहिए तुम्हें? और उनका ये कहना है कि ये जो शख्स हमारे, क्या नाम बताया? नटवरलाल। हाँ, वैसे नाम से ही धोखेबाज लगता है आदमी। तो ये नटवरलाल साहब हमारे इलाके में आए हैं और दिल्ली का ये कहना है कि हमारी पुलिस उसे पकड़ ले। वैसे करता क्या है ये शख्स? डाके वाके डालता है या मर्डर करता है? मैं बड़े बड़े चमत्कार करना चाहता हूँ। मैं बारिश लाना चाहता हूँ, ज्वालामुखी को ठंडा करना चाहता हूँ, आंधी तूफान को रोकना चाहता हूँ, या किसी आदमी को ऐसी शक्ति देना चाहता हूँ जो खड़े खड़े गायब हो जाए उससे। या ऐसी शक्ति जिससे वो दूसरों के दिलों में झांक सके। हाँ। तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं पारिशकर। बहुत बड़े। बिन्नी, मैं बारिशकर नहीं हूं।
मैं बारिश नहीं ला सकता। मैं लाना चाहता हूँ, मैं बारिशकर बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं हूं नहीं। मैंने आज तक कहीं भी बारिश नहीं करवाई। मैं जानती हूँ। न मेरे लोशन लगाकर कोई गायब हुआ, या मेरे चमत्कारी चश्मे पहनकर न कोई किसी के दिल में झांक सका, न उनके मन को पढ़ सका। लेकिन बिना किसी चश्मे के तुमने बिम का मन पढ़ लिया और तुम्हारा यहाँ का काम खत्म हो गया है शायद। लेकिन तुम कुछ दिन और रुक क्यों नहीं जाते? मैं रुक तो सकता हूं, लेकिन बस 1-2 दिन, फिर मुझे जाना होगा। उतना भी काफी है। 1-2 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। शायद तुम्हारा सपना भी सच हो जाए। बिन्नी, तुम्हें पता है, सपने तभी खूबसूरत लगते हैं जब यहां होते हैं। जब हाथ में आ जाते हैं, सच हो जाते हैं, तो उसके कोई माने नहीं होते। हाँ हाँ जी, जैसे ही कोई खतरनाक अजनबी दिखाई देगा हम तुरंत आपको खबर कर देंगे जी। एनीवे, थैंक्स फॉर द वार्निंग। उसी के बारे में फोन था ना, वो धूमकेतु। मैं तो उसे पहली नजर में ताड़ गया था कि वो खतरनाक आदमी है। अगर धूमकेतु खतरनाक है तो, और फिर इतने सारे नाम हैं उसके, पर नटवरलाल तो नहीं सुना मैंने। ओ पापा, अगर वो इतना होशियार है कि बारिश ला सकता है, तो इतना होशियार नहीं कि अपना नाम बदल सके। मैं जरा इत्मीनान करके आता हूँ कि घर से कुछ और तो चोरी नहीं हुआ। 5000 तो पहले ही गए हैं। पापा, पापा, वही हुआ जिसका डर था। बिम और बिनी दोनों गायब है। लगता है वो हरामजादा दोनों को भगा कर ले गया है। गुड मॉर्निंग पापा। हाय भैया। हाय। हाय? वो तुझे भगा कर नहीं ले गया? हाँ, फिर वो जरूर बिनी को भगा कर ले गया है। फिर तो वो चिट्ठी भी छोड़ गया होगा। शाम को पुराने खंडर के पास ठीक 7 बजे मिलो। चिट्ठी छोड़ी तो नहीं है, लेकिन ऐसी चिट्ठी आती ही होगी तुम्हारे धूमकेतु साहब से। धूमकेतु? क्यों? क्योंकि धूमकेतु ही बिन्नी को भगा कर ले गया है, बेवकूफ। मुझे बेवकूफ मत बोलना भैया। जो ये समझता है कि कोई शख्स बिनी दीदी को भगा सकता है, वो मुझसे ज्यादा बेवकूफ है। प्रेम, तुम एक मिनट, तुम क्या रात भर बाहर थे धूमकेतु के साथ? नहीं पापा। हाँ, जब मैं खुदकुशी करने जा रहा था तब धूमकेतु क्या, साहब। क्या क्या क्या? तुम खुदकुशी करने जा रहे थे? हाँ खुदकुशी करने जा रहा था तू? हाँ, लेकिन जैसे ही मुझे लिली का हंसता हुआ चेहरा याद आया, तो मैंने कहा बिम, अगर तूने अभी खुदकुशी कर ली तो फिर कभी वो हंसता हुआ चेहरा नहीं देख पाएगा। बस फिर मैं रात भर उसकी खिड़की के नीचे बैठा रहा। अंधेरे में? अकेले? रात भर? और तुझे जरा भी डर नहीं लगा? फिर सुबह हो गई, दूध वाला आया। लिली ने खिड़की खोली तो देखा कि नीचे मैं खड़ा था। उसने कहा, बिम, तुम रात भर यहाँ थे? मैंने कहा, हाँ लिली, ताकि जब तुम खिड़की खोलो तो मैं तुम्हें हंसता हुआ देख सकूं। तो उसने कहा, ओह बिम। फिर वो जोर से हंसी, खिलखिलाकर हंसी, हंसती ही रही। लेकिन जब मैंने उसे गौर से देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, नहीं लिली, रो मत लिली, क्योंकि तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए मेरे पास रुमाल नहीं है। उसने कहा, फिक्र मत करो प्रेम, तुम मेरा रुमाल ले लो। मैं ये रुमाल उसी को देना चाहती थी जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता हो, और तुम ही तो हो जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हो। वाह! तो मेरे प्यारे भाई साहब, देखा आपने, ये बात थी। हाँ, वो तो देख रहा हूं मैं। उसने तुझे पूरा गधा बना दिया है। अगर एक बार फिर ऐसा कहा ना तो हड्डियां तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। अच्छा, अभी बताता हूँ। अरे, बहुत अरे, बोलने अरे, लगा है। अरे, क्यों? अरे,
तो जेडी इस वक्त। गुड मॉर्निंग जेडी। बिन्नी कहाँ है? है? मैं घर से निकल रहा था, हाँ। मतलब यहाँ आने के लिए नहीं, मुझे चीफ सेक्रेटरी से मिलना था हाँ। सूखे के बारे में। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था फिर आप घर से निकल रहे थे? और आपको चीफ सेक्रेटरी के यहाँ जाना था? नहीं, हाँ मतलब डीएसपी का मुझे फोन आया कि एक खतरनाक मुजरिम अपने इलाके में देखा गया है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को जरा खबरदार कर दूं, इसलिए मैंने। बिन्नी अभी तक सो रही है? हाँ 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 हाँ, बहुत गहरी नींद में है, लगता है कोई सपना देख रही है। और वो भी सच होने वाला। हैं? अब सुबह तक देख रही है तो सच होगा ही। क्यों? वैसे आपको हिफाजत के लिए पुलिस वगैरह की जरूरत हो तो? अरे नहीं, हम अपनी हिफाजत अच्छी तरह कर लेंगे। हाँ, आखिर हम यहाँ 3-3 मर्द हैं। क्यों भैया? हाँ। तो अच्छा, मैं चलता हूँ। अच्छा, हाँ जी। बिम, हाँ जी। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था पापा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बिंदी घर में नहीं है। बिम! तू क्या सारी रात बाहर थी? हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर सुनाना चाहती हूँ। उससे पहले मैं तुम्हें खबर सुनाना चाहता हूँ। अपने मिस्टर धूमकेतु बारिश कर बारिश नहीं कर सकते। मुझे मालूम है। वो एक खतरनाक आदमी है। ये सच नहीं है। पुलिस उसे ढूंढ रही है। नहीं। जेडी साहब भी यही कह रहे थे। हाँ, बार बार पूछ रहे थे कि तुम सो रही हो या जाग गई। और पापा ने कह दिया कि तुम सो रही हो। बिन्नी, गुड मॉर्निंग जेडी। बिन्नी, तुम आज तुम कुछ अलग से लग रही हो। वो इसलिए कि हम सुबह, मेरा मतलब है कि सुबह सुबह हम ऐसे कभी नहीं मिले हैं, है ना? और सुबह इस तरह नहीं मिले हैं। और आज तो मैं बहुत ही लेट उठी हूँ। और बहुत काम है इस वक्त। एक्सक्यूज मी। और भैया आपके लिए कॉफी बना देंगे? मैं? भैया कॉफी बना देंगे ना आप? आप कॉफी पीजिए, मैं अभी आई। आप कॉफी पीजिए, मैं अभी आया। वो अपने कमरे में तो नहीं थी, फिर अब कहाँ से आई और इतनी हड़बड़ी में कहाँ चली गई? वो शायद जेडी, तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये सब जानने का हक है? शायद नहीं, फिर भी। मैं जानता हूँ वो कहाँ गई होगी, और ये भी कि वो खतरे में है। खतरे में? कुछ भी वक्त देता है। एक्सक्यूज मी। बिन्नी, बिन्नी मैंने तय कर लिया है, मैं यहीं रह जाऊंगा। हो सकता है मेरा जादू तुम्हारे किचन में या तुम्हारे भाई के फार्म पे काम आ जाए। नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ अभी, इसी वक्त। लेकिन तुम खुद ही तो मुझे रोक रही थी ना। तब मुझे पता नहीं था। पुलिस तुम्हें खोज रही है, किसी भी वक्त आ सकते हैं सब लोग। तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज। बिल्कुल, मैं एक जगह कैसे रुक सकता हूँ? इस जगह से उस जगह, इस शहर से उस शहर। सारी दुनिया मेरी है, सारी दुनिया की परेशानियां मेरी हैं। यही मेरा मुकद्दर है। तुम चलोगी मेरे साथ? मैं? तुम मेरे साथ होगी, तुम्हारा सहारा होगा तो ये नैया यहाँ वहां नहीं भटकेगी। चल लेकर अपनी नाव चले।
चंदन चांदनी के गांव चले। इंद्रधनुष की बहती धारा, उसके पार तीसरा किनारा। इस सफर में और कोई नहीं, ये सफर है बस मेरा तुम्हारा। चल, अब किस दस्तक का है इंतजार, जब तुम्हें पुकारता हो प्यार और सामने हो सपनों का संसार। जहां नूर जहां आरा, महे गुल महे पारा, शहजादी सलूबा, चल लेकर सपनों की नाव चले चंदन नहीं, चांद। मैं नहीं चल सकती तुम्हारे साथ। सलूबा नहीं हूं मैं। सलूबा एक सपना है, तुम्हारा सपना। और सपने तभी तो अच्छे लगते हैं जब यहां होते हैं। मैं सपना बनकर नहीं जीना चाहती। और जिस दिन तुम्हें ये एहसास होगा कि मैं तो पिन्नी हूं, एक हकीकत हूं, ख्वाब नहीं, तो तुम टूट जाओगे। इसीलिए जाओ, जाओ मेरे पगले, आजाद रहो। विनी, मत जाओ विनी, मत जाओ। वेल मिस राय, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। चलता हूं। सॉरी मैं रुक नहीं सकता। सॉरी मैं रुक नहीं सकता। मेरा फर्ज मुझे आवाज दे रहा है। कहीं और। उसे जाने दो जय, उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। कुछ नहीं बिगाड़ा? मेरे 5,000 रुपए हड़प लिए धोखा देकर। और धोखा देकर? अरे वो तो सौदा था मेरे भाई, तुमने एडवांस दिया था मेरे काम के लिए। लो गिन लो पूरे। अरे लेकिन ये मत भूलना, अभी 48 घंटे पूरे नहीं हुए। मैं अभी भी बारिश ला सकता था अगर मुझे पूरा मौका मिला होता। हाँ? खैर, अलविदा। बारिश कर, फिर मिलेंगे। बादलों का नाम न हो, अंबर के गाँव में जलता हो जंगल खुद अपनी छाँव में। यही तो है मौसम, यही तो है मौसम। आओ तुम और हम बारिश के नगमे गुनगुनाए, थोड़ा सा ये तो आंसू नहीं, बारिश है, बारिश। जय, ये बारिश है, बारिश, बारिश।
अगली बार पड़े सूखा तो न घबराना, बिल्कुल न घबराना। बस एक फोन घुमाना और मुझे बुलाना। या कोई मुश्किल हो, मुश्किल कोई भी, कैसी भी, कहीं भी, कभी भी, तो हिम्मत ना हारना। बस मुझे पुकारना या यूं सीटी मारना, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। क्योंकि आज तुम्हें मैं एक राज की बात बताता हूं। मैं और कहीं नहीं, मैं तो यहीं रहता हूं, दिलों में रहता हूं, दिलों में रहता हूं, उम्मीदों में बसता हूं। और जब कोई सपना मुरझाता है, उम्मीद सूखती है, अरमान झुलस जाता है, तो मैं आता हूं और बरस जाता हूं। मुश्किल है जीना, मुश्किल है जीना उम्मीद के बिना। थोड़े से सपने सजाए, थोड़ा सा रूमानी हो जाए, थोड़ा सा रूमानी हो जाए। मुश्किल है जीना उम्मीद के बिना, थोड़े से सपने सजाए।